नाक के ऊपरी हिस्से से शुरू कर आपके होंठों के दोनों कोनों को अगर जोड़े तो एक ट्रायंगल बनाता है। यह त्रिकोण या ट्रायंगल चेहरे का डेंजर ट्रायंगल का होता है। क्या आपने कभी हाथ से खींचकर नाक के बाल तोड़े हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नाक का बाल तोड़ना जानलेवा हो सकता है। अगर यकीन नहीं हो रहा है नाक के बाल की सच्चाई जान लीजिए। नाक में बाल क्यों होते हैं? जब आप नाक के अंदर गौर से देखेंगे तो आप बाल दिखाई देंगे। ये बाल भान के बालों के समान दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ छोटे और कुछ मोटे होते हैं। यह दो प्रकार के नाक के बालों में से एक है। नाक के कुछ बाल बहुत कम मात्रा में होते हैं और दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ इतने बढ़ जाते हैं कि बाहर दिखने लगते हैं। पहली नजर में आपको लगता है कि नाक में बाल होते ही क्यों हैं? यह पता चला है कि दोनों प्रकार के नाक बाल एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपकी नाक में लंबे बाल, जिसे विबरिसे कहा जाता है, आपके शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिल रहा है, आपको धूल, बैक्टीरिया और गंदगी भी मिल रही होती है। नाक के बाल बेहद जरूरी क्यों? नाक में बालों का होना हमारे लिए, शरीर के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में गंदगी जाने से रोकते हैं। सांस के साथ साथ धूल, मिट्टी भी चली आती है। अगर हमारे नाक में बाल न हो तो ये हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगर आपके नाक में बाल हो तो गंदगी आपके नाक के बाल में ही जमकर रह जाती है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए नाक के बालों को नहीं काटना चाहिए। जैसे पलकें हमारी आंखों को साफ रखती हैं, वैसे ही नाक के बाल हमारी नाक को साफ और स्वस्थ रखते हैं। नाक में बाल नहीं होंगे तो इन प्रदूषित बैक्टीरिया के कारण हम किसी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाक के बालों का होना फेफड़ों के लिए भी बेहद जरूरी है। नाक के बाल फेफड़ों के लिए एक तरह से पहले फिल्टर का काम करते हैं। क्यों नहीं उखाड़ने चाहिए नाक के बाल? नाक के ऊपरी हिस्से से शुरू कर आपके होंठों के दोनों से कोनों को अगर जोड़े तो एक ट्रायंगल बनाता है। यह त्रिकोण या ट्रायंगल चेहरे का डेंजर ट्रायंगल का होता है। यह हिस्सा आंखों, नाक और मुंह के आसपास का खास हिस्सा होता है, जो बेहद संवेदनशील होता है। चेहरे के इन हिस्सों के पास से शरीर की कई महत्वपूर्ण नसें गुजरती हैं, जो सीधे दिमाग के साथ भी जुड़ती हैं। इस डेंजर ट्रायंगल वाले हिस्से में जो ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां होती हैं, उनका सीधा संबंध दिमाग के पास मौजूद रक्त वाहिनियों से होता है। आंखों, नाक और मुंह के आसपास की त्वचा स्किन इन्फेक्शन से जल्दी प्रभावित होती है और कई बार खतरनाक रूप ले सकती है। जैसे ही आप बाल झटके से तोड़ते हैं तो ब्लड वेसल में छेद हो जाता है और वहां खून बह सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में अगर डेंजर ट्रायंगल के हिस्से में गंभीर इन्फेक्शन हो जाए तो इससे दिमाग की नसों तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है या वो पागल हो सकता है। इस डेंजर जोन में पिंपले या एक्ने को खुरचना भी उतना ही खतरनाक होता है जितना नाक के बाल तोड़ना। कैसे पहचानेंगे चेहरे पर डेंजर ट्रायंगल को? चेहरे पर बने इस डेंजर ट्रायंगल को आप देख नहीं सकते हैं, मगर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों के टिप को आपस में सीधा जोड़ें और फिर दोनों मिडिल फिंगर्स के टिप को ट्रायंगल यानी त्रिकोण बनाते हुए जोड़ें। अब हाथों से बने इस त्रिकोण को चेहरे पर इस तरह रखें कि आपके अंगूठों वाला हिस्सा होठों के ऊपर और दोनों मिडिल फिंगर्स नाक के ऊपर आंख के पास मिलती हुई हो। इस त्रिकोण के बीच में आए हुए हिस्से को ही डेंजर ट्रायंगल कहा जाता है। कैसे काटे नाक के बाल? नाक के बाल काटने के लिए कभी उन्हें नाखूनों से उखाड़े नहीं।
छोटी कैंची लेकर सावधानी से काटे या नाक के बाल के लिए एक अलग ट्रिमर आता वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।